नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टैग। और आज की बड़ी खबर है, एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की तरफ सरकार का बड़ा कदम। अब ना बैंक बदलेंगे ना खाता, बदलेगा तो सिर्फ सिस्टम, और वो भी आपकी सुविधा के लिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण बैंक को मर्ज यानी विलय करने का फैसला लिया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये योजना 1 मई 2025 से लागू हो जाएगी। मतलब अगर आप इन राज्यों में किसी भी ग्रामीण बैंक के ग्राहक हैं तो अब आपका बैंक एक नई पहचान के साथ आपके साथ होगा। ये देश में आरआरबी का चौथा बड़ा मर्जर राउंड है। इस फैसले के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। केंद्र सरकार का उद्देश्य है बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाना, कंपटीशन को घटाना और ग्रामीण भारत को बैंकिंग से और मजबूत जोड़ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य में कौन सा नया ग्रामीण बैंक बनेगा और उसका स्पॉन्सर कौन होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें तो उत्तर और दक्षिण बिहार के बैंकों को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनेगा, जिसका स्पॉन्सर रहेगा पीएनबी बैंक। गुजरात की बात की जाए तो बड़ौदा और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक मिलकर गुजरात ग्रामीण बैंक बनेंगे, जिसका स्पॉन्सर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। जम्मू कश्मीर पर आए तो 2 बैंकों का विलय होगा, जिसका मुख्यालय रहेगा जम्मू और स्पॉन्सर होगा जेएनके बैंक। कर्नाटक की बात की जाए तो बेल्लारी में मुख्यालय वाला कर्नाटक ग्रामीण बैंक रहेगा और जिसका स्पॉन्सर होगा केनरा बैंक। मध्य प्रदेश पर आ जाए तो इंदौर में हेडक्वार्टर रहेगा, जिसका स्पॉन्सर होगा बैंक ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक छत्रपति संभाजी नगर से ऑपरेट करेगा, जिसका स्पॉन्सर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक भुवनेश्वर से रहेगा, जिसका स्पॉन्सर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। राजस्थान पर आ जाए तो राजस्थान ग्रामीण बैंक जयपुर से रहेगा, जिसका स्पॉन्सर होगा एसबीआई बैंक। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बड़ौदा, आर्यावर्त और प्रथमा को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनेगा, जिसका मुख्यालय होगा लखनऊ और स्पॉन्सर रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बंगिया पश्चिम बंग और उत्तर बंगा मिलकर पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक बनेंगे, मुख्यालय रहेगा कोलकाता और स्पॉन्सर होगा पीएनबी बैंक। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा पैसा तो सुरक्षित रहेगा ना? तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इस मर्जर का आपके खाते, जमा राशियों या लोन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपका खाता वैसा ही रहेगा। हाँ, एक बदलाव जरूर आएगा। एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक आपको नए बैंक के हिसाब से अपडेट करनी पड़ सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, सब कुछ धीरे धीरे बिना परेशानी के होगा। इसके साथ ही सवाल उठता है कि इससे बैंकों को क्या फायदा होगा। तो अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये फैसला सरकार की सोच को दिखाता है। बैंक बड़े बनेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, गांव मजबूत होंगे। बैंकिंग स्ट्रक्चर बड़ा होने से लोन देने की क्षमता बढ़ेगी। नए बिजनेस अकाउंट खुलेंगे तो सीए रेशियो सुधरेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और बैंकिंग सेवा ज्यादा गांवों तक पहुंचेगी। ग्रामीण बैंकों ने FY24 में 7,571 करोड़ का मुनाफा कमाया और एनपीए सिर्फ 6.1% ही रहा, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम था। वहीं अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 1976 में आरआरबी एक्ट के तहत शुरू हुए ग्रामीण बैंक गांव, गरीब और किसानों के लिए वरदान बने। कृषि को फंडिंग दी, छोटे उद्योगों को सहारा मिला और गांवों में बैंकिंग की नींव पक्की हुई। आज ये बदलाव उसी नींव को और मजबूत करने की कोशिश है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण बैंक के ग्राहक हैं तो घबराइए मत, आपके पैसे भी सुरक्षित हैं और आपका भविष्य भी। बदलाव सिर्फ नाम और सिस्टम का है, सहूलियत और सेवाओं में इजाफा होगा, दिक्कत या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये बदलाव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज टैग।